जब माँ हमें छोड़ के न जब माँ न जब माँ न जब माँ हमें छोड़ के न जब माँ न जब माँ न जब माँ हमें छोड़ के सच्चे दरबार की जय, ज्वाला मैया की जय, वैष्णो मैया की जय। आइए, बड़ी सुंदर हाजिरी हमारी रोशनी बिटिया ने बड़ी। हाँ, एक भजन आपके बीच में मैं रखता हूँ, उसके बाद भाई। और कहते हैं जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। कि शंकर भगवान का एक भी भजन नहीं हुआ। एक छोटा सा भजन, ये हनुमान जी को इस धरती पे क्यों आना पड़ा अवतार लेकर के। एक सुनने लायक भजन आपके बीच में रखता हूँ। एक बार माँ गौरा स्वर्ग में गई, लक्ष्मी जी से मिली। लक्ष्मी जी ने स्वर्ग की सैर माँ गौरा को कराई, अपने सुंदर सुंदर भवन दिखाए, महल दिखाए। और बाती बातों में लक्ष्मी जी ने गौरा से कह दी, गौरा अगर तुम भोलेनाथ से शादी नहीं करती तो आज आपके पास भी ऐसे सुंदर सुंदर महल होते, पर्वतों पे आपको नहीं रहना पड़ता। भक्तों कहते हैं हमारी माता बहनों की बातें बहुत चुभती है। उसको ऐसे बोल दिया। गौरा वापस पर्वत कैलाश पर पर्वत पर आई और भोलेनाथ से कहने लगी, सुनो भोलेनाथ, अब हमें इस पर्वत पे नहीं रहना है, अब हमें इस पर्वत पे नहीं रहना है। भोलेनाथ समझ गए आज गौरा को क्या हो गया। जब ये तपस्या कर रही थी तब तो ये कह रही थी कि भोलेनाथ जहां तुम रखोगे, जहां तुम रहोगे वहीं मैं रखूंगी, जैसे भी तुम रखना चाहो वैसे रख लेना, लेकिन मुझे अपना बना लो। और आज मैंने पहले ही गौरा तेरे से बताया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, पहाड़ों पे मेरा स्थान है, ना रहने का ठिकाना है। आज के गौरा मैया जिद पड़ गई कि नहीं, अब तो भोलेनाथ जी आपको महल बनवाना ही पड़ेगा। आइए किस तरह से गौरा मैया और भोलेनाथ आपस में बातें कर रहे हैं, आओ जी। कि नाथ सदा अनाथन के, कि नाथ सदा अनाथन के, मेरे बाबा भोलेनाथ, और नाथन के इस नाथ को मैं सदा नवाऊं। आए तेरे द्वार पे भोले करके मन में आस, और शिव शंकर जी टूटे नहीं तेरे भक्तों का विश्वास। एक बार मिलके कह दे, बोली शंकर भगवान की जय। और यूं कहने लगे कि भोलेनाथ महल बनवा दो, कि भोलेनाथ महल बनवा दो, अब पर्वत पे नहीं रहना। और भोलेनाथ जी ऐसा वैसा महल नहीं होना चाहिए मेरा। कोई भी उसे देखे तो कहे वाह क्या महल है, वाह क्या कोठी है, इस तरह का होना चाहिए। और जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना, कि भोलेनाथ महल बनवा दो, भोलेनाथ महल बनवा दो,
अब पर्वत पे नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। भोलेनाथ के लगे गोरा सुनो, हम थक गए हैं, हमें भजन करना है, कोठी बंगला के चक्कर में हमारे भजन में भाग पड़ेगा। कहने लगे कोठी बंगला महल तुम्हें, कोठी बंगला महल तुम्हें, ये सब काम अमीरों के, गौरा मेरी बात मान, ये ना है काम फकीरों के, गौरा मेरी बात माने, ना है काम फकीरों के। और देखो मेरे गले में तो सांप रहते हैं, तू चिंता मत कर। हमारी माता बहनों को एक चीज बड़ी प्यारी होती है, और वो क्या है, 4.5 से बहुत प्यार करती है। तुम जो कहो तो मैं बनवा दूं, तुम जो कहो तो मैं बनवा दूं, सुंदर सा तुमको गहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। आज भोले जिद बढ़ गई गौरा, नहीं बनवा नहीं। और देखो जी 3-4 जिद ऐसी होती है जिनके आगे इंसान झुक जाता है, बाल हट। कन्हैया जी यशोदा मैया से कहने लगे नहीं मुझे चंदा मामा ला के दो, थोड़ा सा पानी दिखाया बेटा ये रहा चंदा मामा, ऐसी होती है जिद। और नारी कोई छोटी चीज नहीं, एक नार वो जाते नारायण हार गए। सुनो नारी अपने को कम मत समझो। एक नार वो जाते नारायण हार गए, एक नारी ने तान नारे पे अड़ाइए। क्योंकि शंकर भगवान की डमरू की पूजा है तो सरस्वती मैया की बीना भी पूजी जाती है। एक नारी वो तान नारे पे अड़ाइए, एक नारी वो जो नर को अपमान कर, एक नारी ने शान नर की बढ़ाई है। शान बढ़ाने वाली नारी कौन है जानते हो? कृष्ण जी के साथ में कौन खड़ी है हर मंदिर में? राधा। शादी किससे हुई? रुक्मणी। कहाँ गई? शान किसने बढ़ाई? रुक्मणी की राधा। एक नारी वो शान नर की बढ़ाई है, एक नारी वो जाकी गोदी खेले श्री राम। भगवान भी आगे गोदी, ये है नारी का दर्जा। एक नारी वो जाकी गोदी खेले श्री राम, एक नारी देखो करे नर से लड़ाई है। एक नारी वो जो नर में समाये गई, एक नारी वो जो नर में समाये गई, एक नारी देखो जो नर पे चढ़ाई है। शेर पे सवार है भैया नर, और शंकर भगवान के सर पे सवार है गंगा मैया। इसलिए तो कहते हैं मुसीबत भारी पड़ गई के नर पे नारी है। आज ऐसी जिद पड़ गए, हंस रहे हो और या कामदेव के ही बस में पूरी दुनिया जीव जंतु पशु पखेरु, या कामदेव के ही बस में ये सारी सृष्टि भाई कैसे। देखो वाकेला मैया की, देखो वाकेला मैया की ये तिरछी नजर भाई कैसे। जैसे कन्हैया जी की तिरछी नजर है से केला मैया की भी है, कोई गया हो। देखो वाकेला मैया की
ये तिरछी नजर भाई कैसे, लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी थी, लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी थी, वो कारी कृष्ण भाई कैसे। जब रावण ने चारों वेद पढ़े, रावण ने चारों वेद पढ़े, वकी बुद्धि भ्रष्ट भाई कैसे, वकी बुद्धि। आज ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई गौरा मैया की, कहने लगा छोड़ दे इस चक्कर को, लेकिन भक्तों गौरा नहीं मानी। और दूसरी बात में क्या बताया, बोले अरे गौरा जी की जिद के आगे, गौरा जी की जिद के आगे बोले जी लाचार हुए, कंचन महल बनवाने को शिव भोले तैयार हुए, कंचन महल बनवाने को शिव भोले तैयार हुए। जगह चुनी कहाँ, समुद्र के बीचों बीच, और उस महल को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा इंजीनियर आया। जानते हो उस इंजीनियर का नाम? अजी हाँ, देवताओं के जो भी महल बनाते थे विश्वकर्मा जी। अच्छा, दिया संदेशा विश्वकर्मा को, दिया संदेशा विश्वकर्मा को, कंचन भवन बना देना, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे क्या कहना भाई क्या कहना। एक बड़ी और खूबी है हमारी माता बहनों में, खाली प्लॉट दिखा दो ये हमने खरीदा है, इतने आर्किटेक्ट को नहीं बनाएगा नक्शा, लेकिन उनके दिमाग में फिट हो जाता है। बोले इस साइड में तो आप ऐसा करना, अपना यहाँ में रसोई रहेगी, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम रहेगा, पहले नक्शा खाली प्लॉट में, चाहे इंजीनियर बाद में बनाए। ऐसे ही जैसे ही भोले विश्वकर्मा जी महल बनाने के लिए चले, गौरा मैया कह रही सुनो ऐसे वैसे महल मत बना, जैसे मैं कहती हूँ वैसे बनाना। विश्वकर्मा जी बोलो कैसे बनवाना है, बोलो सुनो, दरवाजे हो चार महल के, एक आदमी चार दरवाजे, दरवाजे हो चार महल के, बारह जोधी न्यारी हो, तरह तरह के ताल तलैया, हर रंग की फुलवारी हो, तरह तरह की ताल तलैया, हर रंग की फुलवारी हो। स्वर्ग के सुंदर महल बनाना, जो तुमने लक्ष्मी जी के बनाए ना, उनसे बढ़िया महल होना चाहिए। स्वर्ग से सुंदर महल बनाना, कसर कोई भी ना रखना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना। अब जब कह रही ना स्वर्ग से सुंदर महल बनाना, भोलेनाथ ने सुन ली, हो इसके तो ईर्ष्या हो गई। ये सच बात है, इंसान 10 खड़े रहो वो आपस में नहीं जलेंगे, 10 औरत खड़ी हो जाएगी, लेना देना कुछ नहीं, बातचीत कुछ नहीं, किसी की साड़ी अच्छी है, सूट अच्छी है, उसे देख के जलते हैं, ठीक है ना, प्रवृत्ति है। अब समझ गए भोलेनाथ, ये तो भाई लक्ष्मी जी के चक्कर में है। आज क्या किया विश्वकर्मा ने, बड़े शौक से कंचन भवन बनाया है, गृह प्रवेश के लिए वहाँ एक पंडित को बुलाया है, गृह प्रवेश के लिए वहाँ एक पंडित को बुलाया है। वो पंडित जी कौन थे? बोल दो, अरे चिल्ला के बोलो यार, चिल्ला के मेरा रावण उस समय 5 साल का था। रावण के पिताजी विश्व सिरवा ऋषि,
वो आए थे, इतने बड़े विद्वान थे, लंका जो बनाई गई थी उसका उद्यान गृह प्रवेश के लिए, और रावण 5 साल का था, वो उसके साथ साथ आ गया। अब सबको विदा कर रहे थे भोलेनाथ। बाद में पंडित जी से पूछने लगा, पंडित जी, क्योंकि गौरा मैया ने कह दी पंडित जी ने बहुत अच्छा हमारा हवन यज्ञ किया है, प्रवेश कराया है, कसर ना रह जाए कोई। अब पिताजी रावण कहने लगा, पिताजी ये महादानी है, ये दुनिया को दे देते अपने पास हटा लंगोटा रखते हैं, तुम एक काम करो, मेरी मानो या महल मांग लो उससे। आगे बहकावे में, दक्षिणा में इस महल को दे दो, दक्षिणा में इस महल को दे दो, पंडित जी का ये कहना, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। भोलेनाथ ने बोल दिया है मस्तू, पंडित जी ले जाओ, बोल चाहते ही है। अब ये बात गौरा को पता चली, बोला रहे तो करे धरे पे पानी फिर गया। गौरा पंडित जी से बोली, गौरा पंडित जी से बोली, जब ये तुझ पे ऊकेगा, मेरा पति ही रुद्र रूप में इस लंका को भोगेगा, मेरा पति ही रुद्र रूप में इस लंका को भोगेगा। और बच्चे माए मुड़ी कर दी रावण माए, ए लड़के तेरी वजह से गड़बड़ी हुई है ये, और तू सोच रहा है तू लंका का सुख भोगेगा, सुख नहीं भोगेगा इसका। जैसे तैसे तो भोलेनाथ को मैंने पटाया, महल बनवाया, तूने छिलवा दिया। तू लंका का सुख भोगेगा, इस धोखे में मत रहना, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना है क्या कहना, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या कहना। अरे भोलेनाथ महल बनवा दो, अरे धोखे में मत रहना, जो भी देखे यही कहे भाई, क्या कहना भाई क्या भजन को समझ में आया। आप सब विद्वान हैं, आपके बीच में 5 प्रश्न रखता हूं, जो बताएगा प्रसाद मिलेगा मैया के चरणों से। मोबाइल खोल लो सभी, ये गूगल बाबा ऐसा चल गया। और मुझे विश्वास है सबको पता है, पढ़ी लिखी सोसाइटी सभी समझदार है, विद्वान है। इतना बढ़ा जिसका अंत नहीं हुआ, बारिश हुई कीचड़ नहीं हुई, पंचायत जुड़ी पंच एक भी नहीं बोला, बारात गई दूल्हा नहीं गया, और 5 में से 5 गए तो कितने रहे? 4 रहे। 5 में से 5 रह गए तो 4 रह गए। एक बार मैया के लिए भी ताली बजा दो। 5 गए तो 4। और मुझे विश्वास है सबको पता है, दोबारा सुने, इतना बढ़ा जिसका अंत नहीं हुआ, बारिश हुई कीचड़ नहीं हुई, पंचायत जुड़ी पंच एक नहीं बोला, बारात गई दूल्हा नहीं गया, और 5 में से 5 गए तो कितने रहे? कहो सच्चे दरबार की। कोई बता रहा है? अजी भैया जी आओ, अभी देखो सबको मालूम है, आपका हाँ हमको पता था। इतना बड़ा जिसका अंत नहीं हुआ, वो था जी द्रौपदी का चीर। इतना बढ़ गया था। अच्छा सुनो, जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था ना, तो जब तक कृष्ण जी आए नहीं थे, और वो कह रही कन्हैया मेरी लाज बचा, जब भी नहीं आए, जब उसने कहा करे कम से कम मेरा कर्जा तो दे जा, मेरा कर्जा तो दे, जब चीर बढ़ाता। बोलो सच्चे दरबार की। इतना बड़ा जिसका अंत नहीं हुआ, वो था जी द्रौपदी का चीर। और जिस समय द्रौपदी का चीर खिंच रहा था तो पूरी पंचायत बैठी हुई थी, लेकिन कोई नहीं बोला, सबकी गर्दन मालूम थी ना,
बारिश हुई कीचड़ नहीं हुई। वो नरसी का बात नरसी के भात में शवा पहटर ताली बजा दो एक बार भाई। शवा पहटर कंचन की बारिश। एक पॉइंट से ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना तो सब बनता है। हाँ आ जाओ। नरसी के भात में शवा पहटर कंचन की बारिश हुई। अब बारात गई, दूल्हा नहीं गया। ये मिलेगा जी रामायण के अंदर। राम भगवान ने धनुष तोड़ दिया था तो सीता और राम जनक के पास में थे। जनक ने केवल चिट्ठी लिखी थी कि आप अयोध्या से राम की बारात ले आओ, तो अयोध्या से केवल राम की बारात ही बारात चली थी, जबकि राम और सीता तो जनक के पास में ही थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब 5 में से 5 गए तो कितने रहे? महाभारत में करण अर्जुन 5 में से 5 गए। ठीक भैया जी, मन्नू भाई वो महाभारत में कहाँ घुस गए आप? क्या बात है। आइए, पढ़ाई 2 तरह की भक्तों। शकुनों के हिसाब से तो 5 में से 5 जाने पर 0 बचती है, लेकिन उस पढ़ाई को पढ़ करके हम बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। 1 लाख 2 लाख 4 लाख महीना का कमा सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकते हैं, लेकिन उस धन की बदौलत इस भवसागर से मुक्ति नहीं पा सकते। इसके लिए दूसरी पढ़ाई की जाती है, जो कि सत्संगों में, कथाओं में, जगरातों में की जाती है, भागवतों में की जाती है। जिस जगह आप बैठे हो ना भक्तों, इस जगह 5 में से 5 जाने पर 5 ही बचेंगे। कैसे? 5 तत्व। ये हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व। क्षिति पावक जल गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। 5 तत्वों की ये काया है। इसमें विकार कितने हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। 5। इसलिए माँ भगवती के चरणों में बैठे, माँ हमारे अंदर कोई विकार हो तो निकाल देना, जिससे कि हमारी भी मुक्ति हो जाए। तो 5 में से 5 गए तो कितने रहे? 5। बेटे सुकून में मत बताना, केवल यहाँ तक की है, ठीक है? हाँ, मैं कहेगा कौन सा पंडित जी आगे तो उल्टो पढ़ा गो। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, हाँ बंधाई, ये तो बात ठीक है। किसको? भैया के जन्मदिन है ना, आ जा। गौरव टाइम गया समारा का, हमारी समारा का समारा का क्या बात। आज हमारी समय आइए, बड़ी खुशी की एक बार भाई ताली बजा के भाई को आशीर्वाद दे। और आइए, एक नियम होता है, बधाई तो बोलनी पड़ेगी और यही कहना है। और बधाई पता है क्यों? जब यशोदा कृष्ण भगवान का शोर मच गया कि नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब वहां जो दाई थी ना, उसको पता चली इसको कहां से बेटा हो गया भैया, वो चुप से पहुंच गई वहां। क्यों री, एक बात बता, तेरे पे तो लाली हुई है, लाला का शोर कैसे मचना, कहां पे ले आई है? तुरंत निकाला, बोल चुप रहे, ये बात ही रोक ले, है जी? तो रिश्वत दी गई, ठीक है जी? तो बोलो सच्चे दरबार की। आइए, इसी तरह से एक जन्मदिन की बधाई रिश्वत नहीं है जी, ये तो हमारा अधिकार की। बोलो सच्चे दरबार की। आओ। और तेरे लाला की और तेरे बेटा की सुन के मैं आई, और तेरी गुड़िया की सुन के मैं आई। दोनों आ जाओ, ये बात। ओ यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला की, तेरे लाला की, तेरे लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दे बधाई। और वैसे जिसका नाम आप न जाए वो आए, बच्ची को आशीर्वाद दे, माँ से लंबी उम्र की कामना करें इस बच्ची के लिए और भाई के लिए भी। पहली बधाई के दादा की आई, पहली बधाई के दादा की आई, दादा की आई, सब में दादी की आई।
जी बधाई। दादाजी कहाँ है इसके? और दादाजी ऐसे हैं जिनका नाम लिया जाए चल जाते हो। नानी है दादा कहाँ है? नंबर अच्छा दादा के नानी के घर, नानी का 12वां नंबर आएगा।